आते कराते गला दुखने लग जाता है। तो मेरा ख्याल रखो तो मैं तुम्हारा रख लूंगा अगली बारी से। गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। तो एक्सरसाइज नंबर 10.5 के आखिरी के दो क्वेश्चंस बचते हैं एंड दोस क्वेश्चंस आर आल्सो ऑफ द चैप्टर्स लास्ट क्वेश्चन। तो आज एक्सरसाइज एंड चैप्टर दोनों खत्म हो जाएंगे उसके बाद में और कल जो है सर परसों डाउट तो आज ही हो जाएगी। 15 क्वेश्चन तो चैप्टर में नहीं है, डाउट तेरे को कैसे होगा? अब वो जबरदस्ती इकट्ठे करेगा, सारे डाउट हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, पहले इनको तो खत्म करो। एबीसी और एडीसी दो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल जब भी दे तो उससे पूछा करो भैया, जैसे सपोज करो एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया तो उससे ये पूछो कि ए पे 90 बनाऊं, बी पे 90 बनाऊं या सी पे 90 बनाऊं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री बनता है। तो वो नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर हमको ट्राइंगल एबीसी से राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है तो बी पे ही 90 डिग्री बनेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ए पे भी बन सकता है, सी पे भी बन सकता है, उसको देना पड़ेगा। और अगर वो नहीं देता है तो फिर वो हाइपोटेन्यूज दे रहा है। क्या दे रहा है? और हाइपोटेन्यूज के सामने 90 डिग्री होता है, ये पता है। तो ए सी के सामने कौन फॉल होगा? बी पे। तो या तो हाइपोटेन्यूज से पता चलेगा या वो खुद आगे होकर एंगल बता देगा भाई कौन सा 90 डिग्री है। इसके अलावा कोई तीसरा चांस नहीं है पता करने का। इन दोनों में से एक चीज उसको देनी पड़ेगी। तो ट्राइंगल एबीसी में भी एसी हाइपोटेन्यूज है और ट्राइंगल एडीसी में भी एसी हाइपोटेन्यूज है। दोनों की हाइपोटेन्यूज कॉमन है, मतलब एक ही लाइन है जो उसके लिए भी हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है और इसके लिए भी हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है। डन। तो अगर एसी हाइपोटेन्यूज है इस ट्राइंगल की तो यानी एंगल बी पे 90 बन रहा है, और एसी हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल की भी है तो डी पे 90। तो अब आपको दो ट्राइंगल ऐसे बनाने हैं जिसपे एंगल बी 90 बने, एंगल डी 90 बने और एसी दोनों की हाइपोटेन्यूज हो। अब ये आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तरीका ये होगा कि सबसे पहले मैं ट्राइंगल एबीसी बना दूं। क्या बना दूं? और एबीसी में कौन सा एंगल 90 बनाना है आपको? बी। तो अगर आपको बी 90 बनाना है तो यू विल प्रोसीड लाइक दिस, ए बी सी। ए बी 90 बनाना है। अगर सपोज करो सी 90 बनाना होता तो बी को उधर छोड़ के सी को यहां लेके आता, लेकिन बी 90 बनाना है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि हाइपोटेन्यूज ए सी है। तो बी भाई साहब आप यहां बैठो 90 की जगह और सी यहां आ गया। डन। अब क्या करूं? एडीसी कैसे बनाऊं? तो एडीसी में एसी हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, तो ये एसी हाइपोटेन्यूज फिक्स है, तो अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो चलेगा? थोड़ा बढ़ गया तो ये 90 डिग्री बन गया। अब आप ट्राइंगल देखो, इसको ले लो डी। तो ए डी सी में एंगल डी 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये हाइपोटेन्यूज हो गई, 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये हाइपोटेन्यूज। तो एक तरीका तो फिगर बनाने का ये। दूसरा तरीका सुनो, अगर इससे दिक्कत आए तो दूसरा तरीका सुनो। आपको कॉमन चीज क्या दे रखी है दोनों में? सबसे पहले आप एसी बनाओ, जो कॉमन है उसको सबसे पहले बनाओ। मैंने एसी बना दी, हाइपोटेन्यूज एसी मैंने पहले बना दी, ए सी बना दी। अब इस एसी हाइपोटेन्यूज पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है एबीसी। ये 90 डिग्री ले लो, एबीसी बन गया। एक और बनाना है सर, एक और बनाना है। तो एक ऊपर बनाया है तो एक नीचे बना दो। यस सर, चाबी मांग रहे हैं, ये दे दो बेटा। हाँ आप प्रूव करो कि ये बीसी स्ट्रेट लाइन है। हाँ, आप प्रूफ करो कि नहीं है। ऐसे तो लाइन आप प्रूव करो कि नहीं है, कर सकते हो। तो जो चीज नहीं प्रूव, जैसे किसी का अगर जुर्म साबित ना हो तो वो निर्दोष होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसा प्रूव नहीं हुआ तो इसका मतलब ये स्ट्रेट है। ठीक है, आगे चलो। हाँ जी, अब एक और राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, उसका भी आपको हाइपोटेन्यूज एसी लेना है। कैसे बनाऊं? या तो आप ऐसे बना दो सर, एडीसी नीचे की साइड बना दो, या फिर कोई जरूरी नहीं नीचे ही बनाओ, ये ले मैं ऊपर ही बनाऊंगा उसको, मेरी मर्जी। ये डी यहाँ पे भी तो लिख सकता हूँ। बहुत सारे तरीके हैं ना भाई, जरूरी थोड़ा नहीं कि मैं ऊपर नीचे ही बनाऊं, मैं दोनों ऊपर बना सकता हूँ। एबीसी भी राइट एंगल ट्राइंगल है, एडीसी भी राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों का कॉमन हाइपोटेन्यूज क्या है? एसी। इस ट्राइंगल में भी 90 डिग्री के सामने ये वाली एसी आती है और इसमें भी यही आती है। और चाहो तो ऐसे बना लो। अब आप पहले डिसाइड करो कौन सा फिगर बनाओगे, बना दो, बना दो जो पसंद आ रहा हो। एबीसीडी वाला, ये रेक्टेंगल वाला।
बना दो फिर, बना दो जो आपको पसंद आ रहा हो। बना दिया? ठीक है। जल्दी बनाओ। तो कल मूवी देखने कौन कौन आ रहा है? अच्छा, टाइम अगर सूट करेगा तो आएगा, तो है ना, नहीं तो नहीं आएगा। हाँ जी। अरे हाँ, मैं बताऊं? चलो बताओ कैसे प्रूव करेंगे। सर एक बार। हाँ परीक्षित बता। क्या सर? सीएडी और सीबीडी सर, ये एडी और बीसी पैरेलल लाइन सर, तो सर ये पैरेलल लाइन से किसने कहा? सर ये अल्टरनेट एंगल है ना, कौन से? एंगल सीएडी CAD और एंगल सीबीडी। CBD, ये दोनों अल्टरनेट है। नो सर, मेरे को लगा ये बात एसीबी। क्या ACB? ये दोनों अल्टरनेट है। फिर आगे बोलो, तो क्या करूं? हाँ, ठीक है, अल्टरनेट तो है, बट क्या करें आगे? APC। हाँ संयम बताओ। 90-90 सम कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है फिर। ओके ठीक है, आगे बोलो। कौन से? अच्छा वो तो देखा ही नहीं अपन ने, CAD। तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन तो देखा ही नहीं, करना क्या है? और बताए जा रहे हो मैं बताऊं, करना क्या है वो तो पढ़ने दो। चलो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ने दो। तो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC आर टू राइट ट्राइंगल्स, आर टू राइट ट्राइंगल्स, ठीक है। राइट एंगल्ड एट, कौन से वर्टेक्स पे राइट एंगल्ड है वो चेक करते हैं। राइट एंगल्ड एट, तो ट्राइंगल ABC कौन से एंगल पे राइट एंगल बना है? B पर। एंड ट्राइंगल ADC कौन से पॉइंट पर राइट एंगल बना है? D पर, रिस्पेक्टिवली। मतलब ये इस पे बना है और ये इस पे बना है राइट एंगल, रिस्पेक्टिवली। और साथ में इनकी कॉमन हाइपोटेन्यूज है AC, विथ कॉमन हाइपोटेन्यूज AC, कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। तो इस एक लाइन में अपने सारे गिवन पॉइंट्स बता दिए भाई। AC कॉमन हाइपोटेन्यूज है वो भी बता दी, और ट्राइंगल ABC ADC दोनों राइट एंगल ट्राइंगल वो भी बता दिए। ABC में राइट एंगल B पे है, ADC पे D पे है, वो भी बता दिया, सब बता दिया एक ही लाइन में। अब टू प्रूव लिखने दो एक बार मुझे। CAD बराबर CBD, एंगल CAD क्या बताओ? एक और डायगोनल खींचेगी, मतलब कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हो आप। एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD। अच्छा CAD और CBD के लिए, ओके। CAD दैट मींस ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और CBD तो एंगल ही नहीं बना हुआ अभी इस समय। CBD एंगल बना हुआ है क्या? चेक करो फिगर में, इस फिगर में इस समय CBD एंगल बना हुआ है क्या? बना हुआ ही नहीं है। तो CBD एंगल जो चीज वो प्रूव करवाना चाह रहा है, कम से कम वो एंगल तो बनाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको B से D ज्वाइन करना पड़ेगा, तब जाके CBD एंगल दिखेगा। CAD इक्वल टू एंगल CBD। नहीं, ये कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होगा। जो चीज प्रूव करनी है उसके लिए अगर कुछ आप इसमें बना रहे हो तो वो कंस्ट्रक्शन पार्ट थोड़ा ना होता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन पार्ट में नहीं होगा, आपको बस बनाना है वो। तो CAD इक्वल टू CBD, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, ये चीज प्रूव करनी है। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। हाँ अवधि बताओ, अधूरा बताया ना। हाँ अवधि फिर से शुरू करो। ये एंगल इस एंगल के कैसे बराबर किया जाए? इस एक मिनट, इसके चारों तरफ सर्किल फॉर्म कर दो, अवधि ने कहा, मतलब ऐसे 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 ऐसे।
अवधि मुझे एक चीज बताओ, आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, आपकी जब मर्जी जाएगी आप उसके चारों तरफ सर्किल क्या एम आई ड्रॉ कर सकते हो? अलाउड है क्या ऐसा भी? किसी के बाहर भी मैं बना, अलाउड नहीं, पॉसिबल है क्या ऐसा? मैं आपको एक क्वाड्रिलेटरल बना के देता हूं, मैं कहूँ इसके चारों तरफ सर्किल बनाना, ए बी सी डी चारों के चारों सर्किल के ऊपर आने चाहिए, तो ऐसा हर क्वाड्रिलेटरल के लिए पॉसिबल है क्या? जैसे मैंने ऐसा है आधा टेढ़ा क्वाड्रिलेटरल दे दिया, अब एक सर्किल बनाओ जिसमें ये पॉइंट भी आए, ये भी आए, ये भी आए, कर सकते हो? नहीं होगा ना। तो आपको, आपने कहा इसके चारों तरफ सर्किल बनाओ, तो आपको ये कैसे पता चला कि इसके चारों तरफ सर्किल बन सकता है? क्योंकि बनाओ का मतलब है कि बनेगा, तो इस पे तो क्यों बनेगा और इस पे क्यों नहीं बनेगा? कहां बनाया हमने सर्किल? तो उसने थोड़ा ना कहा था, आप अपनी मर्जी से कैसे बना सकते हो? एक बार कोर्स पूरा हो जाए, एग्जाम में आ जाए, तो डजंट मैटर कि वो सर्कल चैप्टर में से या किस में से। इन द गिवन क्वेश्चन इफ इट इज गिवन कि ड्रॉ ए सर्किल, उसके अंदर क्वाड्रिलेटरल बनाओ, वो एक अलग बात है। क्वेश्चन में थोड़ा गिवन है कि सर्किल बनाओ, तो आपको ये कैसे पता चला कि इसके चारों तरफ सर्किल बनाया जा सकता है? आप सर्किल बना के सर्किल के कॉन्सेप्ट तो तब लगाओगे ना जब सर्किल बन सकता हो, जब सर्किल ही नहीं बन सकता हो तो सर्किल के कॉन्सेप्ट कैसे लगाओगे? तो पहले तो ये साबित करो कि इसके चारों तरफ सर्किल बन सकता है, वो संयम ने साबित कर दिया। बताओ। जो एंगल बी है और एंगल डी है, हाँ उनका सम कर दो, ऊपर नीचे हो जाएगा। हाँ, देन इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों तरफ, जिसके चारों तरफ सर्किल सरकमस्क्राइब किया जा सकता हो, या जिसके चारों वर्टिसेस सर्किल के ऊपर आ सकते हो। तो पहले तो ये साबित करना है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। वो कैसे साबित करेंगे? आमने सामने के एंगल्स का सम 180 डिग्री लाकर। यानी कि भाई साहब, वो जो आप ट्रायंगल बना रहे थे, वो जो फिगर बना रहे थे, वो हो गया गलत। ठीक है, या तो आपको ये फिगर बनाना है, और या फिर अगर ये बना रहे हो तो फिर नीचे ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि आमने सामने फॉल तो तभी होगा ना। अगर आपने ऊपर बना दिया तो ये दोनों एंगल आमने सामने थोड़ी ना हुए। समझे क्या? ठीक है, क्लियर है? तो इसीलिए आप फिगर ये वाला या फिर सेकंड वाला बनाए, थर्ड वाला ना बनाए। तो सबसे पहले मैं एक लाइन लिखता हूं, हेयर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव कर दूं पहले मैं इसको, फिर आगे का पूछते हैं आपसे वापस। प्रूफ हेयर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन कहां है बेटा? मुझे तो नहीं दिख रहा। बीडी तो उसने ही कहा था एंगल सीबीडी बनाओ, उसने कहा था एंगल सीबीडी बनाओ, इसलिए बनाया मैंने। तो एंगल एबीसी, एंगल एडीसी दोनों 90 डिग्री हैं, गिवन एक तरीके से, सामने डाल दो गिवन। ठीक है, सो इन दोनों को जोड़ दूं मैं। सो एंगल एबीसी प्लस एंगल एडीसी को जोड़ते हैं, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री जोड़ना पड़ेगा, एंड दैट कम्स आउट टू बी 180। तो एबीसी और एडीसी आमने सामने के एंगल्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल के, जिनका सम 180 आ चुका है, जिनका सम 180 आ चुका है। ठीक है ना? बट एंगल एबीसी एंड एंगल एडीसी are the opposite angles, are the opposite angles of quadrilateral ABCD, of quadrilateral ABCD, and they are supplementary also, and they are supplementary also। एक तो ये क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के एंगल है, ऊपर से ये सप्लीमेंट्री अलग है, दे आर सप्लीमेंट्री ऑल्सो। तो अगर क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के एंगल सप्लीमेंट्री हो तो फिर क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होता है। बोलो। सो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज साइक्लिक, इज साइक्लिक। अब ये साइक्लिक है ना, इसीलिए सर्किल बना के आगे का काम कर सकते हैं। जब तक आपके पास वो पुख्ता सबूत ना हो कि ये साइक्लिक है, आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल को एमआई उठा के चारों तरफ उसके सर्किल बनाना का काम शुरू नहीं कर सकते। ठीक है, साइक्लिक होना लाइसेंस है कि यू कैन ड्रॉ द ट्रायंगल, यू कैन ड्रॉ द सर्किल। ठीक है, सो वी ड्रॉ अ सर्किल, वी ड्रॉ अ सर्किल सर्कमस्क्राइबिंग, सर्कमस्क्राइबिंग है चारों तरफ बाहर से घेर लेना, और अंदर बनाते तो लिखते हैं इंस्क्राइबिंग,
अंदर बनाते तो क्या लिखते, इंस्क्राइबिंग, बाहर बनाते तो क्या लिखेंगे, सर्कमस्क्राइबिंग द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, द क्वाड्रिलेटरल, द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बना दें। चलो नाउ यू मे प्रोसीड फॉर ड्राइंग द सर्किल। नहीं, ये तो मैं आपको कह रहा हूं, बना दो। अब अगर आपने क्वाड्रिलेटरल बनाया है तो शायद कॉम्पस काम नहीं करेगा अब आपका। हाँ, पर थोड़ा दिखना चाहिए ना, सर्किल की तरह ही दिखना चाहिए। जगह किराए पे ले ले किसी, पता नहीं, उससे पूछना। जगह क्यों नहीं है, नीचे बना, ऊपर बना, कहीं भी बना, फिर से बना फिगर। इसको बोलते हैं पेन वॉकर। तो ऐसे एरा गैरा आदमी नहीं है, इसको बोल रहे इसको हटाओ, इज्जत से बोलो पेन वॉकर को हटा दो सर, ठीक है, इसकी बदौलत ही पढ़ रहे हैं हम। चलता है क्या आपके, तो उसमें फिर चौक चलानी पड़ती है, मार्कर चलाना पड़ता है, तो कुछ तो चाहिए ही होता ना। इनको नहीं बोलोगे लेकिन, चलिए अब अवधि आपस में मामला सलट गया हो तो आगे करें। हाँ, अब आप बताओ, सर्किल बनाने के लिए आपने कहा था, तो मैंने आपको रास्ता दिखा दिया सर्किल बनाने का, और सर्किल बन भी गया। अब बताओ आगे, सर्किल बनाना लक्ष्य थोड़ा था हमारा, आपने कहा बना दो, बना दिया। आगे बताओ सवाल कैसे सॉल्व करें। वाई सेम आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क इन द सेम सेगमेंट। या तो लिखो एंगल सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट, या लिखो सेम एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क। उल्टा मत करो, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम सेगमेंट, ऐसे नहीं। और करेक्ट लिखने का तरीका होगा एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क at the two different points both lying on the remaining part of the circle। जो हम लाइंस लिखते हैं वो क्यों वही लिखेंगे। तो देखो, अब आप देखो स्क्रीन पे, अगर ये सर्किल बन गया तो देखो इस एंगल की आर्क सीडी सबटेंड, ये एंगल आर्क सीडी से सबटेंड हो रहा है, सीओडी अगल बगल में बैठे हैं इसके, और सीओडी इसके भी अगल बगल में। नाम से पहचान लिया करो भैया, तेरे को सीओडी आर्क सबटेंड करके बैठी है, तेरे को भी सीडी आर्क सबटेंड करके बैठी है। अब चलते सीधे सीडी आर्क से पूछते हैं, सीडी आर्क कहाँ है, ये रही, ये सीडी आर्क है क्या, बहुत बोलेगी, ध्यान से उस पे उससे बात करो। ये जो दिख रहा है, जो सामने अगर है तो उसको भी, उससे भी फोन पे बात करेगा। हाँ क्या, चलो देखो, ये सीडी आर्क है, देख ले अब इधर, फिर बोलेगा बात नहीं करती। ये सीडी आर्क है, देखना मेरे फिंगर्स की मूवमेंट को देखना, ये एंगल सबटेंड हो रहा है इसी से, वो भी सबटेंड हो रहा है। तो सेम सीडी आर्क से अगर दो एंगल डिफरेंट पॉइंट्स पे सबटेंड हो रहे हैं और दोनों रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे, इस ब्लू वाले आर्क को काट दें तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल ब्लैक वाला दिख रहा है, तो ये ए पॉइंट भी रिमेनिंग पार्ट पे और बी पॉइंट भी रिमेनिंग पार्ट में। तो सेम आर्क से अगर मैं दो एंगल सबटेंड करूं रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे, तो वो इक्वल होंगे, हो गए दोनों इक्वल। बस एक लाइन लिखनी है अब अपने को कि एंगल सीएडी एंड एंगल सीबीडी बोथ आर सबटेंडेड बाय द सेम आर्क CD at the points B and A, both lying on the remaining part of the circle, so this angle is equal to this angle, proved। ठीक है, क्लियर, चलो तो लिख दो, क्या लिखवाऊं, लिखवा दो, अरे लिख दे, चल लिख, मैं बता रहा हूं। नाउ एंगल CAD एंड एंगल CBD, तू ये लिख। Now angle CAD and angle CBD, angle CAD and angle CBD are subtended by the same arc
by the same arc CD, by the same arc CD। अब देखो आपके कॉपी करने की इंतहा, सबने ऐसे लिखा होगा सेम आर्क CD। अवती ऐसे ही लिखा है, इसको ऐसे ही लिखा है, इसको इसको कहते हैं बंदर छाप कॉपी करना। कैसे लिखेंगे? ठीक है, अब चलो देखो इधर आओ, बंदरों वापस आओ। हाँ तो बाय द सेम आर्क CD at the points A and B, at the points A and B, both A and B के बाद कॉमा लगाना, A and B कॉमा, बोथ के बाद कॉमा नहीं, B के बाद कॉमा, B के बाद कॉमा, उसके बाद both lying on the remaining part of the circle, both lying on the remaining। ये तो ये लाइन लिखी है ना हमने, 2-3 बार लिखी। both lying A and, हाँ both points लिख लो या both lying on the remaining part of, both lying on the remaining part of the circle। so angle CAD equal to angle CBD। पहले तो ये क्वेश्चन करेंगे अभी। एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD, हैंस प्रूफ। डन हो गया। चलें लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर, चलें। हाँ कर दूं उसको डिलीट। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, लास्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। यानी कि अगर आप सर्किल के अंदर पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो यू विल एंड अप मेकिंग ए रेक्टेंगल, आपसे रेक्टेंगल बन जाएगा। आप कोशिश करोगे पैरेललोग्राम बनाने की, पर बनेगा क्या? सर्किल के अंदर। साइक्लिक बनना चाहिए, साइक्लिक का मतलब यही होता है कि सर्किल के अंदर इंस्क्राइब्ड होना चाहिए, सर्किल उसका सर्कमस्क्राइब्ड होना चाहिए। इस तरीके का आप पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे देखो पैरेललोग्राम ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, और रेक्टेंगल ऐसे बनता है। तो आप इस टाइप का स्ट्रक्चर बना ही नहीं सकते सर्किल के अंदर, सर्किल के बाहर चला जाएगा ये कोना, या तो ये कोना सर्किल के बाहर चला जाएगा या ये कोना चला जाएगा। हाँ, और अगर आप अंदर उसको फिट करोगे, फिट करने की कोशिश करोगे, भैया थोड़ा इधर खिसक, एडजस्ट कर, तू थोड़ा इधर खिसक, तो इतना खिसक जाएगा वो। देखो आप कहोगे इस कोने को भैया तू थोड़ा अंदर चल, बाहर जा रहा है तू, और इसको कहोगे तू थोड़ा अंदर चल, तो इधर से इसको पिचकाओगे, इधर से इसको पिचकाओगे, तो ऐसा फिगर बन जाएगा। तो यू विल एंड अप मेकिंग ए रेक्टेंगल। इसका कंपास टू बाय ऑन रिपेयर, यू विल एंड अप मेकिंग ए रेक्टेंगल। समझ आया? तो अब आप एक सर्किल बना दो, सर्किल के अंदर रेक्टेंगल बना दो, क्योंकि पैरेललोग्राम तो वैसे भी नहीं बन सकता बना, तो फिर साइक्लिक नहीं हुआ ना, सर्किल के अंदर बनाना है। Center O ABCD is a what? ABCD is a what? अभी तो पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल तो प्रूव करना है। हाँ, अभी तो आप जब लिखेंगे तब तो उसको क्या लिखेंगे कि इट इज ए पैरेललोग्राम। तो गिवन पॉइंट्स हैं। बेटा बहुत कुछ गिरा रहता है, अब गिरने दो, उठा के रख लो। आपको दिखे तो आप उठा सकते हो उसमें। ये गरिमाएं लाती है कि सारी टॉफियां वॉफियां 10th को? हाँ 10th को तो बुला लेते। 8 से 9, 9 से 10, उल्टा कर दो, 8 से 9 में रख लेता हूँ, 9 से 10 आप रख लो, ठीक है। और इनको
चलो ठीक है। अरे एक मिनट सर, वो टाइम 3 बजे का ही रखा है ना, 3 बजे का। 3 बजे 3 बजे का ही रखेंगे। फिर मैं क्या है, जयपुर जाके आऊंगा, जयपुर जाके वापस आऊंगा। चलो अभी ग्रुप में डालते हैं और बात करो। हाँ जी चलिए आइए, बैक टू द क्वेश्चन। ABCD is a cyclic parallelogram. ABCD is a parallelogram. ठीक है, टू प्रूव ABCD is a rectangle. Is a rectangle. Proof section. हाँ साइक्लिक तो होगा ही होगा, लेकिन जोर इस पे नहीं देना कि वो साइक्लिक होगा, जोर इस पे देना वो रेक्टेंगल है। साइक्लिक तो वो ऑलरेडी है ना। हाँ जी हर्षित, क्या हुआ? बराला मतलब इसका, आपका हर्षित क्या है आगे? कौन है हर्षित बराला? कोई और स्टूडेंट है क्या? अच्छा चेंज करवा लिया तो चेंज हो गया ना अब उसका नाम। इसको एक बार बता दे कि मेरा नाम चेंज हो गया, बोल। सुन लिया? आगे से तेरे मुंह से निकला तो मुंह नहीं बचेगा, नाम तो बच जाएगा, मुंह नहीं बचेगा। समझ गया? और पूछ ले एक बार अगर कंफर्म करना हो तो। ठीक है चलो देखो, प्रूफ सेक्शन। हाँ हर्षित बताओ। ABCD को रेक्टेंगल प्रूव करना है। पहले तो मुझे ये बताओ, किसी भी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कैसे प्रूव करेंगे? किसी भी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कैसे प्रूव करेंगे, बोलो करीब। एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करके। खड़े हो, खड़े हो, आपको कह रहा हूं। हाँ मैंने देखा, थोड़ा इधर हो, उसको दिख नहीं रहा, बिल्कुल सेंटर में, नहीं तो उसको नहीं दिखेगा। हाँ भाई ये पोजीशन ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए उस केस में? उसको भी मारना चाहिए आपको उस केस में, मुझे बताना चाहिए। अब मैंने तो आपको पकड़ा है रंगे हाथ, कुछ भी मस्ती करते हैं। ठीक है उसकी सफाई थी, आपकी सफाई नहीं थी, वो पकड़ी नहीं गई, आप पकड़े गए। जो पकड़ा गया वो मुजरिम, जो नहीं पकड़ा गया वो निर्दोष। वो बाद में देखेंगे। चलो आओ। हाँ बताओ गरिमा बताओ, एक पैरेललोग्राम को एक रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या काम किया जाए? एक एंगल 90 डिग्री। अगर ये पैरेललोग्राम ना होके एक साधारण क्वाड्रिलेटरल होता तब तो चारों एंगल 90 प्रूव। कल ही बात करी थी इस बात पे कि क्वाड्रिलेटरल से पैरेलल रेक्टेंगल की दूरी करने के लिए आपको चारों एंगल 90 करने पड़ेंगे, बट ऑलरेडी आप आधा रास्ता तो तय कर चुके हो। आप क्वाड्रिलेटरल से पैरेललोग्राम तक तो आ चुके हो, तो अब आप पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल जाएंगे तो पैरेललोग्राम में आमने सामने के एंगल तो इक्वल हो ही चुके हैं, आपको सारे करने हैं। तो बस एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करते ही सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। यानी कि अब आपको इस सवाल के अंदर ABCD चारों में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का है ऐसा प्रूव करना है। बैठो, नहीं आप नहीं, आप तो खड़े ही नहीं हुए। ठीक है अवनीश, अवनीश इसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, हेल्प अस आउट। सर मैं बताऊं,
सर मैं बताऊं। सर हाँ अवनीश, नहीं कर सकते? मुझे एक चीज बताओ अवनीश, जो पूछू उसका जवाब देना। अभी इस समय एबीसीडी, हाथ नीचे कर नक्षत्र, अभी इस समय एबीसीडी क्या है इस समय? साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या है? तो एक बार तो तू साइक्लिक के कॉन्सेप्ट लगा दे और एक बार तू पैरेललोग्राम के कॉन्सेप्ट लगा दे। चल पहले पैरेललोग्राम के लगाते हैं। पैरेललोग्राम में एंगल्स कैसे होते हैं जरा बताना। इक्वल होते हैं। तो ए बराबर सी है और बी बराबर, पक्का? चल ए बराबर सी पकड़ लें एक बार, या दोनों पकड़ लेते हैं। एंगल ए बराबर एंगल सी एंड एंगल बी बराबर एंगल डी। भैया पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट आपने इस्तेमाल कर लिया, पर वो साइक्लिक भी तो है, तो उसका जो प्रॉपर्टी होगी तो यूज करेगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या साइक्लिक कोई भी पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल कुछ भी, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? तो कौन से? आमने सामने। तो ए और सी का सम 180 भी होगा, तो ए और सी का भी होगा और बी और डी का भी होगा। तो ए और सी का सम 180 एंड इधर बी और डी का सम 180। ओके, अब आप सुनो ध्यान से, इसको इसके साथ इसको देखो और इसके साथ इसको देखो। ए और सी का सम 180 है और दोनों बराबर भी हैं, तो फिर दोनों 180 के आधे ही तो होंगे। भाई दोनों बराबर हैं और दोनों को मिला के 180 डिग्री बनता है, तो दोनों 90-90 होंगे। सिमिलरली बी और डी का जोड़ 180 है और बी और डी दोनों बराबर भी हैं, तो 90-90 मिलेगा। भाई मैंने कहा इन दोनों का सम 180 है, तो आपने कहा सर 100 इसको दे दो 80 इसको दे दो। मैंने कहा नहीं रुक जा, दोनों बराबर हैं। अब क्या कितने कितने देगा? 90-90 देगा ना, और कोई ऑप्शन है क्या? सिमिलरली इन दोनों का सम भी 180 है और आपको बराबर बराबर ही डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो अगेन इसमें भी 90 देगा। तो एक क्या चारों ही 90 हो गए? वैसे आप एक स्टेप पे भी रुक जा सकते हो और कह सकते हो कि एक एंगल या दो एंगल 90 डिग्री हो गए, और चाहो तो चारों को भी 90 डिग्री प्रूव कर सकते हो। वेरी इजी क्वेश्चन। एक बार इस चीज को यूज करो, एक बार इस चीज को यूज करो, दो ही चीजें गिवन है और कुछ गिवन भी नहीं है। लिख दें आप फटाफट, स्टार्ट राइटिंग, बैठो। हाँ दूसरा तरीका बताओ। एसी इसका डायगोनल, अगर मैं ए को सी से नहीं क्यों करूं? आप या तो डायगोनल बनाओ या डायमीटर बनाओ। अब आप बताओ, आप डायगोनल बनाना चाहते हो या डायमीटर बनाना चाहते हो? क्योंकि इसका डायगोनल डायमीटर बनेगा, इसकी गारंटी है क्या? आपको दे रखा है क्या भाई मैंने एक डायगोनल बनाया था तो वही डायमीटर बना था? दे रखा है। तो अगर मैं डायगोनल बनाऊंगा तो मैं तो ऐसे बनाऊंगा बगल से गुजरता हुआ, और मैं डायमीटर बनाऊंगा तो मैं डायमीटर ऐसे बनाऊंगा, ए से लेके ओ तक तो ले जाऊंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं इधर बढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता नहीं है ना। मैं बढ़ाऊंगा इसलिए क्योंकि देखो जो चीज हमको पता नहीं है वो एक्चुअली नहीं है। जो चीज के सबूत नहीं है उस चीज को यही मानेंगे कि वो चीज नहीं है। समझ गए? तो इसका डायगोनल डायमीटर है या नहीं है, इस चीज के मेरे पास सबूत नहीं है, तो मैं नहीं मान सकता कि दोनों सेम है। ओके, हालांकि दोनों सेम है, पर वो कब प्रूव होगा? जब ये रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा उसके बाद प्रूव होगा। तो अभी तक तो रेक्टेंगल प्रूव नहीं हुआ ना, एक बार रेक्टेंगल प्रूव कर लेने दे मेरे को, फिर मैं प्रूव कर दूंगा कि दोनों बराबर हैं। ठीक है, पहले रेक्टेंगल प्रूव करें। ओके, तो पहले पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट उठा लेते हैं। Here ABCD इज ए पैरेललोग्राम। नहीं साइड दोनों चीजें एक साथ नहीं ना, पहले पैरेललोग्राम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम गिवन सो व्हाट, एंगल A बराबर एंगल C, एक लाइन छोड़ना बीच में, एंड एंगल B बराबर एंगल D। दोनों का कॉमन रीजन डाल देंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड्स लिख देंगे, अभी बताता हूँ। ऑपोजिट साइड्स लिख के छोड़ दो बस, अब है ना। लाइन इसलिए छोड़नी है बेटा, इसके नीचे मार्क कर देना इक्वेशन 1 और इसके नीचे मार्क कर देना इक्वेशन 2। तू तो सिर पे लिख दे अपने। नाउ अगेन एबीसीडी पैरेललोग्राम होने के साथ साथ साइक्लिक भी है। एबीसीडी इज साइक्लिक, ये भी गिवन है।
ये चीज भी गिवन है। तो क्या करें, तो आमने सामने का सम 180 करो। अगेन सेम पहले की तरह, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्री। इसके सामने तीसरी चौथी इक्वेशन मार्क कर लो। इक्वेशन तीसरी, इक्वेशन चौथी। अब पहली तीसरी को देखो साथ में, पहली और तीसरी को देखो साथ में, और दूसरी और चौथी को देखो साथ में, है ना। देखें, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, from equation 1 and 3 we get, इक्वेशन 1 and 3 को साथ में देख रहा हूं मैं, आप भी देखें। 1 कहती है a बराबर c, 3 कहती है a और c का सम 180। तो दोनों को साथ में रीड करें तो a और c दोनों बराबर होने के साथ साथ 180 के हाफ के बराबर हो जाएंगे। तो मैं लिख दूंगा वी गेट एंगल a इक्वल टू एंगल c इक्वल टू 180 डिग्री का हाफ, दैट मीन्स व्हाट, 90 डिग्री। ठीक है। सिमिलरली अब इक्वेशन 2 and 4 से निकालो। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4, पहले 1 and 3 हमने कंसिडर किए, अभी 2 and 4 वी गेट। चलो जी 2 and 4 को फिर से देखते हैं एक बार। 2 कहती है b बराबर d, एंगल b बराबर एंगल d, और 4 कहती है दोनों का सम 180। तो दोनों बराबर भी हैं, दोनों का सम भी 180 है, तो दोनों को 90 90 मिल जाएगा। तो वी गेट व्हाट, एंगल b इक्वल टू एंगल d इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 90। अब चीजों को कंपाइल करके लिखेंगे। यहां से a और c 90 डिग्री मिला, यहां से b और d 90 डिग्री मिला, यानी चारों 90 डिग्री मिल गए। मैं कंपाइल करके लिखूंगा। सो ABCD एक ऐसा पैरेललोग्राम बन चुका है, इज अ पैरेललोग्राम इन विच चारों एंगल, हमको तो वैसे एक चाहिए था लेकिन अब चारों ही मिल रहे हैं तो रख लो। एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। चारों 90 डिग्री मिल गए। हेंस ABCD या पैरेललोग्राम ABCD is a rectangle, is a proved. ठीक है, तो इट वॉज एन इजी वन। ठीक है, डाउट्स हैं किसी को? Yes, sir. नो सर वाले कल भी नहीं पूछ सकते, Yes, sir. पूछो। एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 2 बन भी है क्या किसी का? एग्जाम्पल 2 इसको डिलीट कर दें, ये सॉल्यूशन नोट डाउन हो गया? कर रही हो अभी? हो गया? हाँ, इसको डाउट नहीं है तो उसको डाउट बाद में भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर कल जैसे मैं टेस्ट लेने लगा तो बोला कि हाँ सर डाउट था मेरा। चलो बैठो 5 मिनट बैठो। एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर वैसे मैच ही नहीं करेगा, छोड़ो, मैच करेगा नहीं। बैठने के लिए बोला ना मैंने। टेन पॉइंट टू थ्योरम 10.10 के नीचे ये था क्या? एग्जाम्पल 2 ये आपका फर्स्ट है, इसके बाद वाला मतलब दिस वन और नीचे दिस वन, ये भी नहीं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का है क्या?
ये वाला ये वाला रीड आउट करें। एग्जाम्पल 3 है मेरी बुक में, आपकी बुक में शायद 2 है इन द न्यू बुक। इन फिगर 10.32 दिस इज द फिगर, AB इज द डायमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल AB एक डायमीटर है, चेक करो, इसलिए सेंटर से निकल रहा है। डायमीटर है तो भाई निकलेगा ही, हक बनता है उसका सेंटर से निकलना। आगे CD एक कोड है, CD कोड है क्या, क्योंकि CB सर्किल पे DP सर्किल पे, तो CD कोड है। ठीक है, इस कोड की लंबाई इक्वल है किससे, रेडियस से। तो इसमें रेडियस कौन सी होगी, O से लेके C ज्वाइन कर दूं तो वो रेडियस होगी, O से लेके D ज्वाइन कर दूं तो वो भी रेडियस होगी, इवन O से लेके B ज्वाइन किया है वो भी रेडियस है, और इवन इधर O से लेके A भी रेडियस है। तो ये OA, OB, OD, OC ये चारों तो रेडियस हैं, और कोड भी इन रेडियस के बराबर है, तो CD भी इनके बराबर है, यानी पांचों लेंथ बराबर है। OA ले लो, OB ले लो, OC ले लो, OD ले लो और CD ले लो, ये चारों ही, ये पांचों लेंथ एक दूसरे के बराबर हैं। उसने कहा था कोड रेडियस के बराबर है, रेडियस ही 4 4 बनी हुई है और कोड भी बनी हुई है, तो वो पांचों चीजें आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। नेक्स्ट व्हाट, ACBD को जब एक्सटेंड किया गया, AC को आगे एक्सटेंड किया और BD को भी आगे एक्सटेंड किया, तो E पे भिड़ गए दोनों, इंटरसेक्ट एट पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट E, एक्सटर्नल पॉइंट E पे वो भिड़ गए। ठीक है, इस कोड को आगे एक्सटेंड किया, इस कोड को आगे एक्सटेंड किया, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट E हो गया। आगे प्रूव दैट एंगल AEB इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये जो E पे भिड़ रहे हैं ये 60 डिग्री पे भिड़ रहे हैं, ऐसा आपको साबित करना है। ठीक है, तो कल को ये क्वेश्चन ऐसे, प्रूव दैट की जगह ऐसे भी आ सकता है, फाइंड द एंगल AEB, AEB एंगल को पता करो, फाइंड आउट करो, ये भी आ सकता है, जरूरी थोड़ा ना प्रूव करने का ही है। ठीक है, तो प्रूव करने का आ जाए या फाइंड करने का आ जाए, आपको आगे कैसे बढ़ना है ये सोचना है। ठीक है, तो कहां थे हम, ये वाले साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड तीनों बराबर रहेंगे, टेल मी, बोलो आर्या, क्योंकि ये दोनों तो रेडियस हैं और CD कोड इनके बराबर है, ऐसा गिवन है। तो दिस दिस एंड दिस, बैठो, ये तीनों इक्वल हैं। सो एक ट्राइंगल की 3 साइड्स इक्वल हो तो उस ट्राइंगल को क्या कहते हैं, उसके एंगल्स कैसे होते हैं, 60 60। ओके ओके, तो इस ट्राइंगल के 3 एंगल 60 60 के होंगे, तो ये भी 60 का होगा, ये भी होगा और वो भी होगा। चलो कुछ तो हाथ लगा। अब ये 60, ये 60, ये 60। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या PACB एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके, एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल। ठीक है, तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है ACB, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, राइट। तो ये 90 होगा तो 60 तो ये हो गया, तो इधर बगल वाला 30 होगा। ओके 60 डिग्री तो ये D पे जा रहा है और ये B पे जा रहा है, तो उसका कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा, फिर छोड़ो उसको, 90 डिग्री है भी सही तो एक बार भूल जाओ। अभी तो हमको यही मानेंगे ये 60 60 60। अब आप एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क के कॉन्सेप्ट लगाओ एक बार। ठीक है, अच्छा एक और चीज, ये A है, अगर मैंने कहा ACB 90 डिग्री, आप कह रहे हो यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो इधर 30 बच तो जाएगा, आप कैसे कह रहे हो नहीं बचे, थोड़ा सा है, अच्छा 60 डिग्री उधर है थोड़ा, 10 PPT हो जाएगा, 10 वो हो जाएगा, 30 रहेगा इतना का मतलब ऐसा है। ये तो आप चलो एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो मुझे बताओ ये वाला आर्क CD से कोई और एंगल बन रहा है क्या, चेक करो, आर्क CD से कोई और एंगल बन रहा है क्या सर्किल के ऊपर, एक तो पर ये तो सेंटर पे बन रहा है, ये तो बन रहा है सेंटर पे, ओके। तो अगर ये सेंटर पे बन रहा है तो रिमेनिंग पार्ट पे इसका आधा बनेगा, तो कोई एक ऐसा एंगल देखो जो CD आर्क से सबटेंडेड है, कौन सा है, CBD, या CBD है ना, तो ये वाला एंगल इसका हाफ हो जाएगा, ये 60 तो ये 30 होगा, होगा। अब अगर ये 30 है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के कॉन्सेप्ट से 180 में से 30 गया तो 150, तो ये पूरा 150 हो जाएगा, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना।
ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो 30 के सामने 150 आएगा, आएगा क्या? सर ओके, तो 150 निकाल लेंगे तो सर फिर ईसीडी फाइंड कर लेंगे ना, तो 150 180 में माइनस कर देंगे, लीनियर बन जाएगा। ट्राइंगल ट्राइंगल सीईबी में ई सर्किल के ऊपर थोड़ा रहा है। देखो मुझे ये वाला एंगल निकालना है, बेसिकली मुझे ये वाला एंगल निकालना है, इसको निकालने, क्योंकि ई सर्किल के बाहर जा रहा है, तो अगर ये ई सर्किल के ऊपर आता तो मैं एंगल सबटेंडेड बाय आर्क और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के कॉन्सेप्ट के बारे में सोचता, लेकिन ये सर्किल के बाहर जा रहा है, तो मैं यहाँ पे एंगल सबटेंडेड बाय आर्क या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के कॉन्सेप्ट तो सोच नहीं सकता। एक ही चारा बचता है कि इसको एक ट्राइंगल मानते हुए, ई ए बी, इसको एक कंप्लीट ट्राइंगल मानते हुए ये एंगल और ये एंगल पता चल जाए, ये एंगल और ये एंगल पता चल जाए, तो 180 में से इन दोनों को माइनस करके वो निकाला जाएगा, और कोई चारा नहीं है। अब आप पूरा कंसंट्रेशन लगाओ कि आप इन दोनों एंगल्स को कैसे निकालो, ये वाला और ये पूरा। अभी जैसे मैंने 30 निकाला तो ये 30 पूरा नहीं है, ये पूरा कैसे निकाले? हाँ बताओ। बिना एंगल ए निकाले पता, अच्छा सी ई बी, ऐसे तो कोई ट्रायंगल सी ई डी है बेटा, अच्छा सी से बी कनेक्टेड है, यस। हाँ तो ये एक एंगल 30 डिग्री निकल चुका है, ये 60 है बेटा ये सी ई बी में कहाँ लीनियर पेयर लगा रही है? डी की बात कर रही हो ये 60 डिग्री तो 60 डिग्री तो ये वाला है। सर, आपने 150 निकाल दिया तो कह रही हो अच्छा वो 150 निकाल दिया था उस वाले लॉजिक से कह रहे हो? चलो एक बार फिर से आओ, देखो ये 60 है, दिस एंगल इज 60, 90 कौन सा होगा? 30 कौन सा होगा? सी डी, ये वाला एंगल 30 होगा, दिस एंगल विल बी 30, ठीक है। ये दो चीजें तो पता चली, ये 60 ये 30, और आगे बोलो। वो ट्रेपेजियम का सर वो पूरा एंगल हो गया तो 150 150 वाला कौन सा होगा? ये 30 है, तो एंगल बी के सामने ये वाला एंगल, ये वाला पूरा एंगल हो जाएगा 150। तो अगर ये 150 है, अगर ये 150 है तो उधर वाला लीनियर पेयर से कितना बचा? 30, ये 30 बचा, अभी बताता हूँ, अभी बता रहा हूँ, ये 30 आया, अब ये 30 इस ट्रायंगल में, ये 30 और ये 30 नहीं, पर ये ट्रायंगल पूरा का कंप्लीट बन रहा है, बन रहा है क्या? हाँ बन रहा है नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, ये इतना सा पार्ट रह गया, इतना सा पार्ट रह गया, तो फिर 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट सोचो। 90 डिग्री कौन से कहां तक था मुझे बताओ? ए सी बी, यहां से लेके यहां तक 90 है, ओके, तो फिर यहां से लेके यहां तक भी 90 है, हो गया काम, और 90 और 30 120, तो बचा हुआ 60 डिग्री, ठीक है। चलो अब फिर से देखें सारी, पहली चीज तो आपको मैं वो क्लियर करूंगी, वो 150 है लेकिन इसने हेल्प नहीं करी, वो 150 ही है लेकिन उसने हेल्प नहीं करी, इसे मैंने हटा दिया। कैसे? ए बी डी सी, क्या ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्या? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने का सम 180 होता है। सर पर वो तो इतना सा है। ओके, ये तो ये 30 तो इतना सही है, ये पूरा 30 होता तो 180 होता, हाँ तो फिर तो नहीं है, फिर तो आपका लॉजिक ठीक है। चलो अब हमने तो वैसे भी वो 150 वाला लॉजिक यूज नहीं किया ना, फिर से आओ सुनो, ये वाला एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया था। यस सर अब देखो एक एक एंगल निकाल के फिर मैं मिटाता जाऊंगा तब समझ आएगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो उसके तीनों एंगल 60 होंगे, यस सर तो कुल मिला के ये तो 60 होगा, ये 60 होगा, तो ये 60 डिग्री का एंगल सेंटर पे सबटेंडेड है, क्या नाम है इस एंगल का? सी ओ डी, तो ये आर्क सी डी से सबटेंडेड है, तो आर्क सी डी से ही सबटेंडेड एक और एंगल देखो, सी बी डी है क्या? ये भी आर्क सी डी से सबटेंडेड है और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे है, तो सेंटर वाला एंगल रिमेनिंग पार्ट से दुगना होता है, क्या होता है? तो ये इसका आधा होगा, तो मैं कह सकता हूं कि एंगल सी ओ डी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल सीबीडी, तो एंगल सीओडी तो मैंने निकाल लिया 60 डिग्री, तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल सीबीडी हो जाएगा, तो एंगल सीबीडी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, 60 का आधा 30, ठीक है। अब 30 डिग्री तक आ गए, अब मैं इसको डिलीट कर दूं एक बार, अब मैं 30 डिग्री कौन सा एंगल है उस पर फोकस कर रहा हूं, सीबीडी, दिख नहीं रहा होगा, चिन्ह सा एंगल है, अब दिखेगा ये 30 डिग्री, एक्चुअली देखो ये 60 था ना,
तो ये 30 डिग्री एक्चुअली सी बी डी, ये 30 डिग्री का एंगल दिखा क्या पहले तो ये बताओ। दिस वन ये 30 डिग्री का एंगल है, ओके दिखा क्या। अब अगर ये 30 डिग्री है तो इसको संभाल के रखो 30 डिग्री। अब दूसरी चीज सुनो, ए बी डी जो नहीं ए सी बी एंगल 90 डिग्री होगा, क्यों होगा बताओ। क्योंकि ये डायमीटर से सबटेंडेड है, एओबी डायमीटर है गिवन है क्वेश्चन में। तो डायमीटर से मैंने आपको बताया सर्किल पे डायमीटर से कितने ही एंगल सबटेंड कर लो 90 डिग्री बनते हैं, कितने ही एंगल सबटेंड कर लो सारे के सारे कितने बनते हैं 90 डिग्री के बनते हैं, सर्किल के ऊपर सबटेंड करना। लेकिन तो ये देखो ए बी डायमीटर से सर्किल के ऊपर सी पॉइंट पे ए सी बी सबटेंडेड है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। कौन सा एंगल, एंगल ए सी बी 90 डिग्री होगा। तो ए सी बी यही तो है ए सी बी, बोलो। तो ध्यान से देखो, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो जो एंगल बच गया उधर की साइड से वो भी तो 90 है, वो भी 90 होगा। यानी कि एंगल बी सी और ऊपर कौन है ई, बी सी ई, एंगल बी सी ई, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अब आप ट्राइंगल बी सी ई को देखो जरा, अगर मैं इस डी से इसको आगे कंटिन्यू कर, अरे रुके, इस ट्राइंगल को कंसीडर करो। आ गया तो सामने बोर्ड पे आ, एक बार सबको समझा। एक मिनट रुक जाएगी, रुक तो जा। Okay, this angle was 90 degree, this one was 90 degree। तो लीनियर पेयर से उधर की साइड से this one will also be 90 डिग्री। अब ऊपर वाले ट्रायंगल को मैं एक बार हाईलाइट कर रहा हूं। ऊपर वाला ट्रायंगल कौन सा है, ई सी, और सी से आप आओ कहां पे, बी पे, किस पे, बी पे आ गए, और फिर बी से आप डी तक तो चले ही गए थे 30 डिग्री बनाने के लिए। तो डी को आगे एक्सटेंड किया है उसने, खुद ने कहा है कि बीडी को एक्सटेंड करो, कहा है ना, उसने खुद ने कहा है। देखो मेरे पास अगर एक एंगल है ए बी सी कितने भी डिग्री का है, तो अगर मैं सी से आगे एक्सटेंड करके डी पे चला जाऊं तो ए बी डी भी उतना ही कहलाएगा जितना ए बी सी था। तो सी बी डी अगर 30 था तो डी से आगे अगर मैं ई पे एक्सटेंशन ले लूं तो सी बी ई भी उतना ही 30 कहलाएगा। तो अब आप सारी चीजें भूल के ट्राइंगल सीबीडी को देखो, इधर है ई, इधर है और इधर है बी, ये 30 डिग्री आई गया था, ये बीच में अटक गया था डी पे लेकिन मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया, तो ये 30 डिग्री। तो अब ट्राइंगल सी बी ई एक ट्राइंगल है जिसका एंगल सम 180 होगा, 90 ये ले गए 30 ये ले गए, तो 90 और 30 मिलके कितने हो गए, तो बचा हुआ वो कितना हो जाएगा, ठीक है। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। परसों काहे की छुट्टी है, शाम को। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस